हाय एवरीवन, क्या आप अपने फ़ोन का सभी सेटिंगों के बारे में जानना चाहते हैं? तो आपका स्वागत है टेक्निकल समझ में, क्योंकि इस चैनल पे दोस्तों आपको मोबाइल के सभी सेटिंग्स से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। तो आज जानेंगे सिम एंड नेटवर्क सेटिंग को। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस सेटिंग के बारे में बात की थी। क्या है अबाउट फ़ोन और इसका क्या इस्तेमाल है, फुल एक्सप्लेन किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा उस वीडियो को, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए आज जानते हैं सिम एंड नेटवर्क सेटिंग को। जैसे ही दोस्तों आप सिम एंड नेटवर्क सेटिंग को ओपन करेंगे, तो सबसे फर्स्ट में आपको नंबर 1 एंड नंबर 2 ऐसे करके, अगर आपके पास आपके मोबाइल में 2 सिम कार्ड लगे होंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो करेगा। जैसे कि नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 1 में जो भी आपका सिम रहेगा उसका नाम यहाँ पे शो करेगा, एंड नंबर 2 में जो भी सिम आप लगाए रहेंगे उसका नाम यहाँ पे शो करेगा। सिंपल से समझते हैं। जैसे आप इस सिम पे टैप करेंगे तो इस सिम का जितने भी कार्य हैं आप इस सिम पे टैप करके कर सकते हैं। जैसे कि हमने नंबर 1 में टैप किए थे, तो इस सिम को हम यहाँ से इसे इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर हम इस सेटिंग को यहाँ से ऑफ कर देंगे तो ये जो हमारा सिम 1 है, तो यहाँ से ये इनेबल है अभी, इस ये डिसेबल हो जाएगा अगर इसे ऑफ कर देंगे। इसी तरह से यहाँ सिम नेम है दोस्तों सेकंड में। जैसे कि सिम नेम में यहाँ से आप इस पर टैप करके आप सिम का जो भी नाम रखना चाहते हैं यहाँ से उसे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे मोबाइल डाटा है। उस सिम से आप अपने मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं। इस सिम में हमारा अभी इंटरनेट है, तो यहाँ पे हमारा मोबाइल डाटा इस सिम का भी ऑन है, इसे ऑफ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इस सिम का जो रोमिंग है, वो रोमिंग आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये रोमिंग बेसिकली दोस्तों काम आता है कि जैसे आप ट्रेवल वगैरह करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं, डाटा यूज़ इंटरनेट चलाते हैं, मतलब नेटवर्क का समस्या होता है, तो आप इस रोमिंग को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्प करता है इंटरनेट को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे ऐप डाटा यूजेज। इसका क्या मतलब है दोस्तों? जैसे आप ऐप डाटा यूजेज पे टैप करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल डाटा यूजेज। इस सिम कार्ड से, यानी ये दोस्तों इस मोबाइल डाटा से, इस सिम का जो डाटा है उसमें कौन सा ऐप कितना डाटा इस्तेमाल कर चुका है, यहाँ से आप उन सभी ऐप्स का आइकॉन यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल कितना जीबी यूज कर चुके हैं इन सभी ऐप्स इस सिम का डाटा। जैसे यहाँ पे 18.29 जीबी यूज कर चुके हैं। ओके दोस्तों, मोबाइल डाटा यूजेज का मतलब तो समझ ही गए कि इस सिम कार्ड का जो डाटा है उस डाटा से टोटल कितना ऐप्स रन किया है, टोटल कितना जीबी एमबी डाटा यूज़ किया हुआ है। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप मिल जाएगा। प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप क्या है दोस्तों? अगर जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ से आपको नेटवर्क टाइप सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। जैसे कि अगर आप चाहें 2G 3G 4G 5G ऑटो, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। अब जिस वक्त आपका नेटवर्क जैसा रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक वहाँ पे नेटवर्क आ जाएगा। अगर 5G रहेगा तो 5G आ जाएगा, 4G रहेगा उस सिचुएशन में तो आपका 4G वहाँ पे शो करेगा। अगर आप यहाँ पे जस्ट इसके नीचे 2G 3G 4G ऑटो को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जब आपका नेटवर्क 4G तक रहेगा तो यहाँ पे आपका 4G शो करेगा। इसी तरह यहाँ 4G 5G नेटवर्क जब 4G या 5G रहेगा तभी आपका 4G 5G शो करेगा ओनली। ओके, अगर आप इस वाले ऑप्शन को, ऑटो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करे रहेंगे तो आपका जब कभी भी जैसा भी नेटवर्क रहेगा वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ से हम बैक आते हैं। प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप का मतलब तो आप समझ गए कि नेटवर्क टाइप सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे नीचे आते हैं, चूज़ नेटवर्क। दोस्तों यहाँ पे जैसे आप इस पर टैप करेंगे, क्या है, जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क, आप इसे, जैसे कि यहाँ पे प्रेफर्ड नेटवर्क जियो ट्रू 5G। अभी जो हमारा नेटवर्क प्रेफर्ड यानी अभी करंटली जो नेटवर्क है वो है
जियो ट्रू 5G, अगर इसे आप ऑफ़ करके, यहाँ पे ऑफ़ करने का ऑप्शन आता है, आप इसे ऑफ़ करके अलग नेटवर्क को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने प्रेफर्ड नेटवर्क में बताया ना 4G 2G 3G, इसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन आता है सिलेक्ट करने का, नेटवर्क चूज़ करने का। तो हम इसे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क में ही रहने देते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली जैसा नेटवर्क रहेगा ये उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। ओके, तो उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं नीचे, देखो यहाँ पे लिखा है एक्सेस पॉइंट नेम्स। सिंपली जैसे इस पर टैप करते हैं आपको यहाँ पे मिलता है APNS लिखा हुआ। ये दोस्तों बेसिकली जैसे कि हमारे पहले जो पुराने बटन वाले की फ़ोन होते थे बटन वाले, उसमें दोस्तों इंटरनेट का यूज़ करने के लिए हमें APN सेटिंग बनाना होता था, और उसमें तभी बनाने के बाद तभी इंटरनेट हम यूज़ कर पाते थे। दोस्तों अब क्या है कि आप जब किसी भी फ़ोन को, जब आप कभी किसी भी सिम को ख़रीदते हैं, तो वो सिम इनेबल होने के बाद ऑटोमेटिकली ही APN सेटिंग उसमें सेट हो जाता है। उसी को कहते हैं दोस्तों एक्सेस पॉइंट नेम। जैसा भी आपका, जैसे जियो का है तो जियो नेट, और एयरटेल का रहेगा तो आपका एयरटेल। इसी प्रकार से दोस्तों ऑटोमेटिकली वो APN सेटिंग सेट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि APN सेटिंग कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हम अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे कि APN सेटिंग कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम दोस्तों अलग से वीडियो बना देंगे। अभी बैक आते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपने APN सेटिंग का मतलब समझ लिया। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कॉल सेटिंग्स। कॉल सेटिंग बेसिकली दोस्तों ये 5G है, वॉइस वो VO 5G यानी वॉइस 5G। तो दोस्तों इसका कुछ बेसिकली इतना है नहीं मतलब। उसके बाद हम नीचे आते हैं, 4G कॉल ऑफ ही है, मतलब क्योंकि ये 5G डिवाइस है, तो ये 5G जो हमारा अभी इनेबल किया हुआ है, इसी वजह से, इसी कारण से ये 4G कॉलिंग बने। अगर आपका 4G फ़ोन है तो दोस्तों जैसे कि हमने बोला था कि आपका 4G फ़ोन में भी जैसे यहाँ पे लिखा है यूज़ 4G सर्विस टू इम्प्रूव वॉइस कॉल्स रिकमेंडेड। तो इसी प्रकार से आपका 4G फ़ोन है तो यहाँ से 4G वाला वॉइस को यहाँ पे इनेबल कर सकते। ओके दोस्तों, तो उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है कैरियर वीडियो कॉलिंग। कैरियर वीडियो कॉलिंग क्या है दोस्तों? बेसिकली ये जो अब अगर इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल करके रखते हैं, ऑन करके रखते हैं, जैसे ही दोस्तों आप कभी भी वीडियो कॉलिंग अगर करते हैं किसी से बात, जैसे आपका वॉइस बात कॉल होता है, वॉइस में कॉल आप करते हैं किसी से, तो दिक्कत नहीं होता है किसी तरह का। उसी तरह अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं, तो आप जब कभी भी वीडियो कॉलिंग करेंगे किसी से बात, तो आपका नेटवर्क वगैरह और वीडियो वगैरह सब चीज़ एकदम क्लियर वॉइस कॉलिंग जैसा ही रहेगा इस फीचर को ऑन करने के बाद। ओके दोस्तों, बेसिकली इसका यूज़ यही होता है कि एकदम सभी चीज़ों को, वीडियो कॉलिंग को एक नॉर्मल वॉइस कॉलिंग जैसा ही रखें। क्योंकि क्या होता है, कभी-कभी हम जब कभी भी वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं, तो थोड़ा फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह लैग करने लगता है। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको अगर आप इनेबल करते हैं, तो वो चीज़ को काफ़ी हद तक कम कर देता है, एक नॉर्मल कर देता है। ओके दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं वाईफ़ाई कॉलिंग। सिंपली जैसे आप इस पर टैप करेंगे, दोस्तों बेसिकली इस वाईफ़ाई कॉलिंग का मतलब ये है कि अगर आप वाईफ़ाई किसी का कनेक्ट किए हुए हैं, तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं, तो आप भी कॉल कर सकते हैं उसी वाईफ़ाई के ज़रिए। अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया है, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप किसी भी वाईफ़ाई को कनेक्ट करके आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद जस्ट नीचे यहाँ पे कॉलिंग प्रेफरेंस यानी कॉल अवर मोबाइल नेटवर्क, जैसे आप इस पर टैप करेंगे, दोस्तों बेसिकली यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो ओनली जो ये वाईफ़ाई है उसी पे आपका कॉल लगेगा। अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तो आपका वाईफ़ाई से भी कॉल लगेगा एंड मोबाइल डाटा से भी आप कॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपने पूरा ये वाला सेटिंग तो आपने समझ ही लिया, इन सेटिंगों का क्या मतलब होता है और इसे यूज़ कैसे करते हैं। हम यहाँ से थोड़ा बैक आते हैं।
तो दोस्तों ये था सिम नेटवर्क सेटिंग, एक सिम का जो सेटिंग होता है उन सभी को हमने बताया। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर करेंगे यहीं से स्टार्ट और जानेंगे इन सभी सेटिंगों के बारे में, क्या है ये सेटिंग्स, इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय बाय।